साथियों, हम योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। मैं कोर्ट से गुनाह पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर जेल में भी सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। अमिताभ ठाकुर जेल में 50 से 60 पन्नों की एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। यही कारण है कि जेल प्रशासन से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अमिताभ ठाकुर को 26 साल पुराने एक मामले में 10 दिसंबर 2025 को देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामला 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर फर्जी पहचान से आवंटित करवाया था, फिर उसे मुनाफे पर बेच दिया। दरअसल जेल में उनकी मांग पर सादे पन्ने और पेन उपलब्ध कराए गए हैं। कागज कलम मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर लगातार कुछ न कुछ लिखते देखे गए हैं। सूत्रों की माने तो अधिकारियों को डर सता रहा है कि वह जेल की खामियां और आंतरिक व्यवस्था को लेकर हाई लेवल पर कोई शिकायत ना करें। खास बात यह है कि अमिताभ ठाकुर कभी जिस जेल का निरीक्षण किया करते थे, आज उसी जेल में सजा काट रहे हैं। ये 1998 से 2000 तक देवरिया के एसपी रह चुके हैं। इस दौरान वे इसी कारागार का कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि वह सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं और यही समझ दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जेल की संरचना, गेट, सुरक्षा व्यवस्था और बैरक सिस्टम की गहरी जानकारी उन्हें है। इसी वजह से उनकी गतिविधियों पर जेल प्रशासन की विशेष नजर है। पूर्व आईपीएस देवरिया में औद्योगिक प्लॉट की खरीद बिक्री से जुड़े जालसाजी प्रकरण में अरेस्ट किए गए थे। बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। पहली रात तो उन्हें जेल के अस्पताल में रखा गया, पर दूसरे दिन गुरुवार को हाई सिक्योरिटी बैरक में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने बुधवार को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। देवरिया के 26 साल पुराने मामले में यह कार्रवाई हुई थी। उन्हें लखनऊ एसी सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते समय शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारा गया था। देवरिया और लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए शाहजहांपुर पुलिस से संपर्क किया था। सूचना मिलने पर पुलिस सादी वर्दी में शाहजहांपुर स्टेशन पहुंची और घेराबंदी की। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी, पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार लिया। बुधवार को ही उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। रात में वे जेल के अस्पताल में ही रुके, पर गुरुवार उन्हें देवरिया जिला जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल के सूत्रों के अनुसार बैरक में शिफ्ट होने के बाद अमिताभ ठाकुर ने पेन और A4 साइज के 50 से 60 पन्ने मांगे हैं। जेल प्रशासन ने उनकी डिमांड पूरी कर दी है। अब वह लगातार कुछ न कुछ लिख रहे हैं। इधर उनके लिखने से जेल प्रशासन के अधिकारियों की बेचैनी बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात खाना खाने के बाद भी वह कई घंटों तक कुछ न कुछ लिखते रहे। शुक्रवार को नाश्ता करने के बाद वे फिर से लिखने में जुट गए हैं। उनके लिखने को लेकर जेल प्रशासन सकते में है। जेल प्रशासन को आशंका है कि वे जेल की व्यवस्थाओं, सुरक्षा खामियों, सुविधाओं की कमी जैसे बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को या कहीं किसी अन्य हायर अथॉरिटी को भेजना दें। जेल अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि उनका प्रशासनिक अनुभव, उनकी लेखनी और उनकी पूर्व छवि परेशानी का सबब बन सकती है। जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अमिताभ ठाकुर को वही सुविधाएं जेल में दी जा रही जो सामान्य बंदियों को मिलती हैं। उन्हें नियमों से बाहर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। बाहर से कोई भी सामान लेने की अनुमति नहीं है। यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जेल में दूसरी रात भी बेचैनी से गुजरी। उनके साथ आम कैदी जैसा व्यवहार किया गया। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। पूर्व आईपीएस को दूसरे कैदियों की तरह 3 कंबल दिए गए। कोई दूसरा बिस्तर नहीं मिला, ना ही तकिया और ना ही बेड। वह जमीन पर ही सोए। उधर पूर्व पुलिस अधिकारी के जेल में होने और उनकी लिखा पढ़ी की आदत से जेल अधिकारी डरे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।